देखो, निसंदेह रूप से जो इस क्रम को स्वीकार करते हैं वे संसार के नियमों का पालन करते हुए भव सिंधु से पार होते हैं। तीन देवताओं की बात कही, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। और वेदों में सिद्धांत भी तीन है, वेदत्रय सिद्धांत, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। सारे कर्मकांड का प्रतिनिधित्व मानो श्री ब्रह्मा जी करते हैं और भक्ति भावना का समाधान भगवान विष्णु करते हैं और ज्ञान निष्ठा का आदर भगवान शिव में दिखाई देता है। और कितनी अद्भुत बात है, किसी भी कार्य का जन्म कर्म से, उसका पालन प्रेम से और उसका संहार विचार से। तीनों की आवश्यकता है, कर्म की भी, उपासना की भी और ज्ञान की भी। यही महाराज श्री दशरथ जी के तीन विवाह हैं। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, माता कैकेयी को क्रिया शक्ति कहा, कौशल्या माता को ज्ञान शक्ति कहा और सुमित्रा जी को उपासनात्मिका कहा। इन तीनों से विवाह करने के बाद सद्गुरु कृपा हुई, गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा। यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर। मानो यह कथा संकेत करती है कि भगवान को पाने के लिए इन तीन निष्ठाओं से नाता जोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के कर्मकांड से, भगवान विष्णु की भक्ति से और भगवान शिव के ज्ञान से। लेकिन इन तीनों से नाता जोड़ने के बाद भी दशरथ जी को भगवान नहीं मिले। इन तीनों से कोई नाता जोड़ ले, कर्मकांडी हो जाए, उपासक हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन बिना गुरुदेव के, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अब इसमें भी गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर भगवान नारायण। पर गुरुदेव की युक्ति अलग है, इन तीनों से परे है। दशरथ जी को जब लाभ नहीं हुआ तो गुरु जी के पास गए और गुरु जी को अपना दुख सुख सुनाया। दुख क्या है? भगवान नहीं मिले, यही दुख है। सुख क्या है? भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए। भगवान ने वचन दिया, हाँ। अब फिर वही तीन की कहानी। भगवान ने एक बार नहीं, तीन बार वचन दिया, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। सृष्टि के तीन रूप, उत्पत्ति पालन प्रलय, तीन देवता ब्रह्मा विष्णु शिव। और दशरथ जी ने तीन निष्ठाओं से नाता जोड़ा। भगवान ने तीन बार ही वचन दिया, सत्य सत्य पन सत्य, और आए एक भी बार नहीं। तब गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हे राम, धरहु होई है सुत चारी। धरहु धीर धीर
रखो। हाँ? दशरथ जी बोले और कब तक बुढ़ापा आ गया, हमारे जाने के दिन आ गए, उनके आने का समय नहीं आया। गुरुजी बोले चिंता मत करो, भगवान ने 3 बार वचन देकर आने का प्रयास नहीं किया, अब मैं वचन देता हूं उनको, तुम्हारा चौथापन आया, भगवान को भी 4 रूपों में आना पड़ेगा। धरो धीर हुई हैं सुत 4। अब बोलो ये कोई नियम है? पर आप्त वाक्यम प्रमाणम, गुरुदेव के वचन पर विश्वास। गुरुजी मुझे भगवान 4 रूपों में मिलेंगे? हाँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो यही करना था जिसके करने की देरी हुई, लेकिन समय अब आया। अब तुम घर बैठो, और घर बैठे तुम्हें भगवान से न मिला दूं तो मेरा नाम नहीं। और गुरुदेव तो घर बैठने वाले को ही भगवान से मिला देते हैं। और घर में बैठने का मतलब अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, अपने भीतर बैठना और भगवान से यही मिला देंगे गुरुदेव। मेरा मुझ में गुम था, मुझे मालूम न था। श्रृंगी ऋषि को गुरुजी ने बुलाया, यज्ञ गुरुजी ने कराया, आहुति गुरुजी ने दिए। भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए हवि का खीर का प्रसाद लेकर। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, हमारी प्रार्थना पर आप प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि राजन धोखे में मत रहो, तुम्हारी प्रार्थना के कारण नहीं। फिर जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने सोचा, अर्थात संकल्प सदगुरु का और कल्याण शिष्य का। अच्छा यह भी देखो, गुरु अग्निदेव ने कहा इस हवि का, इस खीर का वितरण कर दो। अब 3-3 की बात चल रही है। सृष्टि के 3 रूप, 3 देवता, भगवान ने 3 बार वचन दिया और अग्निदेव प्रकट हुए, ये भी खीर का प्रसाद लेकर आए। और खीर में और चीजें मिले सो मिले, पर 3 चीजें मुख्य, इसमें भी 3 ही, दूध, चावल और चीनी। अच्छा एक और सुंदर बात है, तीनों सफेद, दूध भी सफेद, चावल भी सफेद, चीनी भी सफेद। इसका अर्थ क्या है? दूध शुद्ध हो, गाय का दूध। अच्छा दूध ऐसा ना हो जिसमें एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। जब नल आए, जल मिलाए तब लाए। ऐसा दूध नहीं, शुद्ध दूध। है? और चावल भी सफेद। चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा बोया वैसा पाया। जैसा हम बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। शुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म धर्म का स्वरूप। लेकिन एक बात है, खीर में कितना ही बढ़िया दूध हो और कितनी उत्तम चावल हो, पर शर्करा चीनी न मिली हो, स्वाद आ ही नहीं सकता है।
चीनी के बिना खीर मीठी नहीं हो सकती। इसी तरह ज्ञान कितना भी उत्तम हो, कर्म कितना भी उच्च कोटि का हो, पर बिना भक्ति के जिंदगी कभी मीठी नहीं हो सकती। अच्छा, शर्करा की एक विशेषता है, खीर में ढूंढो तो मिलेगी नहीं, वो ऐसी मिल जाती है कि पकड़ने में नहीं आती, पर दूध को चावल को मीठा कर देती है। भक्ति की यही विशेषता है कि यह दिखाई नहीं देती, पर जिसके जीवन में भक्ति माता प्रतिष्ठित हो जाती हैं, उसके ज्ञान को और कर्म को मीठा बना देती हैं यही। और इस खीर को जो पान कर ले, अपने भीतर उतार ले, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह श्री राम। तो यह नियम तो यही है क्रम से। अच्छा, इसीलिए भगवान भी प्रकट कब हुए? चैत्र में। चैत्र में हुए नहीं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास चैत्र। चैत्र में क्यों? चैत्र में ये नियम पूर्वक भगवान का मिलना है। नियम पूर्वक इसलिए कि आप खेत में बीज आज बोते हैं, फिर सींचते हैं, फिर फसल अंकुरित होती है, रखवाली करते हैं, और फसल का फल कब मिलता है? चैत्र में। चैत्र में ही तो काटते हैं फसल। फसल चैत्र में मिलेगी, लेकिन उसकी शुरुआत नियम पूर्वक पहले से होगी, तब तो आगे जाके चैत्र में फसल मिलेगी। इसी तरह भगवान को नियम पूर्वक पाना हो तो कर्म, उपासना, ज्ञान, सद्गुरु कृपा, और अंत में चैत्र में वह फल प्राप्त हुआ भगवत प्राप्ति के रूप में। और अकेले राम जी नहीं, चारों फल मिल गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और श्री शत्रुघ्न, ये चारों फल प्राप्त हुए। पर चलो विनोद की बात एक बताएं। भगवान राम आए चैत्र में, है शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और भगवान श्री कृष्ण आए भादों में, और वो भी रात के समय, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कृष्ण पक्ष। एक बार कोई सज्जन सुना रहे थे कि पंडा जी भंग छाने बैठे जमुना किनारे, और जितने पंडा सब, इतने में एक यजमान आया। तो एक पंडा जी संकल्प कराने लगे, जल ले हाथ में मासा नाम उत्तमे मां से, सब बोलते गए। और फिर बोलते बोलते बोले था शुक्ल पक्ष, बोले कृष्ण पक्ष। भंग के तरंग में बोल गए कृष्ण पक्ष। और जितने थे पंडा, जब वो पंडा तो दूसरे की सुनने के लिए ही व्यग्र रहते कि कहां गलती हुई। जहां सुना रहे बोले ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। किस पंडा के पास गए, अब उसका भी नशा उतरा कि बोल तो गलत रहे, लेकिन वो भी पंडा था। अरे बोले जाने दो, हम ही सच बोलते, ही सब झूठे हैं। क्या झूठे हैं? शुक्ल पक्ष को तुम कृष्ण पक्ष कह रहे हो। बोले जाने दो, ये वृंदावन है, यहाँ तो कृष्ण ही पक्ष है, शुक्ल पक्ष कहाँ? हमेशा कृष्ण पक्ष है, कृष्ण ही पक्ष है। तो राम जी आए शुक्ल पक्ष में, और श्री कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में, और रात्रि के अंधेरे में। लेकिन दोनों में समन्वय है। क्यों? अगर भादों में पानी न बरसे तो चैत में फसल होगी? हो ही नहीं सकती। बिना वर्षा के चैत्र का फल मिलने वाला नहीं है। इसी तरह रात्रि के अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण आए
तब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी तरह जब कोई खेत में बीज बोता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि फसल होगी, लेकिन विश्वास पूर्वक कोई बीज बोए, रखवाली करे तो एक दिन चैत्र में फसल होगी। यही भगवान राम का प्राकट्य है, ये नियम पूर्वक। लेकिन कुछ लोगों को बिना नियम के मिले भगवान, वो अपवाद है। उनमें ज्ञान कर्म भक्ति नहीं। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है, इन 3 सिद्धांतों के साथ 3 और जुड़े हुए हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं होता है ब्राह्मण के द्वारा, भक्ति का प्रतिनिधित्व होता है संतों के द्वारा, और ज्ञान का प्रतिनिधित्व होता है गुरु जी देव के द्वारा। ब्राह्मण के बिना जीवन धर्ममय नहीं हो सकता। इसीलिए प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रणवो प्रथम महीसुर चरणा। अच्छा, इसीलिए प्रताप भानु का प्रसंग है। ब्राह्मणों के अनुसार चलते तो जीवन राममय हो जाता, पर ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाने की चेष्टा की तो रावणत्व आ गया जीवन में। यह है कर्म का नियम बदलने का दुष्परिणाम है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वहां ब्राह्मण की नहीं, वहां संत की महिमा है। असमम भगति सुगम सुखदाई, सो बिनु संत न काहू।